हमारे साथ दो खास मेहमान इस पर बातचीत के लिए जुड़ गए। हमारे साथ महंत राजू दास जुड़े हुए हैं अयोध्या हनुमानगढ़ी से। हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी भी जुड़े हुए हैं, धर्मगुरु हैं। लेकिन महंत राजू दास, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, राम मंदिर की बात हो, मुस्लिम अपीजमेंट की बात हो, इन दो मुद्दों को लेकर इंडी गठबंधन का जो पॉइंट ऑफ व्यू रहा है वो बार बार सामने आते रहा है, लेकिन कभी भी हिंदू वोटर्स को लेकर कुछ नहीं कहा गया उनकी तरफ से। नहीं, देखिए, दुर्भाग्य की बात है जिस प्रकार से मैं तो घमंडिया गठबंधन करता हूँ। मैंने घमंडिया गठबंधन इसलिए कहा कि जिस प्रकार से मैंने देखा सनातन संस्कृति, हिंदुत्व के लेकर उनकी मानसिकता इस प्रकार से रहती है। मेरा कहने का भाव ये है, हम साधु हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, सबके लिए चिंतन करते हैं, लेकिन जो सनातन संस्कृति, हिंदुत्व की बात करेगा, राष्ट्रवाद की बात करेगा, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया विश्व बंधुत्व की बात करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। इसके नाते भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने की विचार बन जाती है। और जिस प्रकार से विपक्ष का जो एक ही दे, अरे ठीक है, मोदी हटाओ, ये आपका विजन है, लेकिन आप मोदी को टारगेट करते करते सनातन को गाली देने लगेंगे तो ये तो नहीं चलेगा। आप कहोगे वोट जिहाद, आप कहोगे कि जैसे कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ी बात कही है महंत जी, एक बड़ी बात कही है, वोट यज्ञ शब्द का। वोट जिहाद आपने सुना होगा, अभी कुछ दिन पहले चर्चा में आया था, वोट यज्ञ का इस्तेमाल किया है। नहीं, इसलिए देवेंद्र फडणवीस जी ने सही कहा है। जिस प्रकार से भारत का उत्थान हो, भारत विश्व पटल पर स्थापित हो, जिस प्रकार से सबको रोजगार, सबको चिकित्सा, सबको सुरक्षा, सबके लिए चिंता और चिंतन करने वाली सरकार बनने वाली है, इसके नाते आप यज्ञ करिए। जिहाद यहाँ कोई काम नहीं जिहाद करने का। लेकिन शैलेश तिवारी जी, इसी चुनाव में वोट जिहाद के साथ साथ मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा भी जोर शोर से गूंजा, तो क्या विपक्ष ये मानकर चल रहा है कि एक वर्ग विशेष का वोट लेकर के वो प्रधानमंत्री मोदी की विजय रथ को ब्रेक लगा देगा, रोक देगा? क्या मुस्लिमों का वोट काफी होगा? क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजी हुई पिछले दिनों, वो बताने के लिए काफी है कि मुस्लिमों को लेकर के विपक्ष ने एक सेट पैटर्न बना रखा है। जय श्री राम। आज देखिए, सनातनियों को जागने की जरूरत है। जिस प्रकार आपने देखा कि शुक्रवार के दिन भी, जुम्मा का दिन कहा जाता है, उस दिन भी जा करके सारे मुस्लिम लोग लाइन में लग करके और वोट दिए। और आज जो हमारा हिंदू भाई है वो सोया हुआ है, वह भीड़ को देख करके भाग रहा है, तो बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए मैं भारत के सभी सनातनियों से आग्रह करता हूं कि सनातन धर्म को बचाना है, हिंदुत्व को बचाना है। राम मंदिर जिस तरह बन करके तैयार हुआ, उसी प्रकार कृष्ण जन्मभूमि भी तैयार होगा। उसी तरह की कॉरिडोर जो है काशी में जिस तरह बना है, वैसे भारत के अलग अलग तीर्थ स्थलों पर बनेगा। अगर इस सब को स्थापित करना है तो आपको वोट यज्ञ करना पड़ेगा। हम जिहाद नहीं करते, हम मारकाट नहीं करते, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे